Welcome all of you. I am Dr. H.S. Kumawat from SPC Government College अजमेर। जैसा कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में समझ रहे थे, आज हम देख रहे हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट्स देखे हैं: कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आज हम समझ रहे हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रीवियस क्लास में हमने देखा सेल्स में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, देन वी विल फाइंड द कंट्रीब्यूशन। फिर हम कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसमें हमने देखा व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इट में बी पर यूनिट और इट में बी टोटल। तो हम टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और यदि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। व्हाट इज़ द पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। तो इसको सेल्स मार्जिन रेशियो भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं पीवी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। इट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 100, then it will be converted into percentage. The PV ratio also called the contribution ratio or marginal ratio. The formula of PV ratio is contribution upon sales multiplied by the 100. प्रीवियस क्लास में हमने देखा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दें तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो कैन बी यूज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो भी इम्प्रूव होगा। और बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, यदि सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, तो जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा, तो उसका इफेक्ट होगा पीवी रेशियो भी इम्प्रूव होगा। और बाय इम्प्रूविंग सेल्स मिक्स, देन आल्सो द कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्रीज, एंड द इफेक्ट ऑफ contribution increase is PV ratio improve. Now we see the formulas, different formulas of the PV ratio. It will be depend in rupees. Now we see what is the PV ratio. Contribution upon sales multiply by the 100, then it will be converted into percentage. Or we say sales minus variable cost divided by sales multiply by the 100, because sales minus variable cost is contribution, or it may be find out means contribution will be find out by the fixed cost plus profit. There are two formulas for the contribution: sales minus variable cost or fixed cost plus
profit. After that we will find out the PV ratio. The formula is contribution upon sales into 100. The another formula is, if the situation given in the question, there will be two levels of sales and profit, or it may be two different periods, then the formula is change in profit upon change in sales multiplied by the 100. Or the another formula is change in contribution upon change in sales into 100. हम इस चेंज को इंक्रीज भी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इनटू 100. सबसे पहले अभी हम वापस देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ पीवी रेशियो. पीवी रेशियो का क्या यूज़ है, उसके बाद हम देखेंगे पीवी रेशियो इंक्रीज कैसे होता है. ना द यूजेज ऑफ पीवी रेशियो आर, पीवी रेशियो की हेल्प से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पीवी रेशियो की हेल्प से हम प्रॉफिट की एक पर्टिकुलर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी राशि अर्न करने के लिए कितनी अमाउंट की सेल्स करना आवश्यक है. इस पीवी रेशियो की हेल्प से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं. इसी पीवी रेशियो की हेल्प से कोई भी जो चेंजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन क्वांटिटी में चेंजेस, प्रोडक्ट में चेंजेस, तो चेंजेस करने से पहले उसकी क्या दशा थी और चेंजेस करने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ये हम पीवी रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी पीवी रेशियो की हेल्प से हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. और हम पीवी रेशियो की हेल्प से किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. अब हम देख रहे हैं द पीवी रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट. इसको हम समझ रहे हैं कि इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होगा तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो भी इंक्रीज होगा. सेकंड में रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, यदि हम वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देंगे तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है तो पीवी रेशियो भी इंक्रीज होता है. चेंजिंग द सेल्स मिक्सचर एंड सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फॉर विच द पीवी रेशियो इज हायर. इससे भी क्या होगा, पीवी रेशियो इंक्रीज होगा. द कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशियो इज आल्सो यूजफुल टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, द प्रॉफिट एट गिवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स and the sales volume required to earn desired profit, and the volume of sales required to maintain the present profits if the selling price is reduced by a specified percentage. जब हम
प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में समझेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। वैसा आपको मालूम है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में बीपी की सेल्स क्वांटिटी या सेल्स अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम ग्राफ भी समझेंगे। थैंक यू।